ब्राह्मण और 3 ठगों की कहानी। मित्रों, एक वीडियो आज की ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है कि किस तरह से एक झूठ यदि बार बार बोला जाए तो वो भी सच लगने लगता है। आइए इस कहानी को यदि आप सुन लेंगे, किसी के झूठ में आप कभी नहीं फंसोगे, झूठ को आप पहचान जाओगे। कैसे समझोगे झूठ को, तो जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भगवान से कामना है, शिव से प्रार्थना है, भगवान हमारे सब्सक्राइबरों को, हमारे दर्शकों को सदा संपन्न और सुखी समृद्ध रखे। एक निवेदन करूंगा आपसे, आप हमारे इस चैनल पे पहली बार आए हैं, नए मेहमान और दर्शक बन करके, तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। आइए मित्रों, इधर उधर की बातों को छोड़ करके ज्यादा समय न बर्बाद करते हुए प्रसंग की कहानी की तरफ गौर करते हैं। एक बार एक गांव में एक दीनदयाल नाम का ब्राह्मण निवास किया करता था। बड़ा अच्छा सरल स्वभाव का था वो ब्राह्मण। हवन यज्ञ किया करता था, पूजा पाठ बहुत किया करता था, यानी पुरोहित का काम भी करता था। एक दिन क्या हुआ, जब वो दीनदयाल ब्राह्मण एक किसी के घर यज्ञ करने के लिए बुलाया गया, तो उसने उसके घर पे जाकर के यज्ञ किया। मित्रों, जिस वक्त उस दीनदयाल ब्राह्मण ने उस यजमान के घर पे यज्ञ किया, तो यज्ञ की पूर्णाहुति होने के बाद यज्ञ दक्षिणा में उस यजमान ने, जिसने यज्ञ कराया था, मित्रों, उसने पंडित जी को यानी दीनदयाल ब्राह्मण को एक दान के रूप में छोटा सा बकरा था वो दे दिया। जब वो ब्राह्मण दीनदयाल उस बकरे को लेकर के चले हैं और चलते चलते जब वो अपने घर की ओर रास्ते में आ रहे थे, तो क्या देखा कि उस बकरे को कंधे पर रख कर के लेके आ रहे थे ब्राह्मण देव। मित्रों, जिस वक्त उस रास्ते में, उस मार्ग में 3 ठग मिल जाते हैं, खड़े होते हैं, और तीनों ठगों की नजर ब्राह्मण के, दीनदयाल के ऊपर पड़ती है, तो वो ब्राह्मण देव के बारे में सोचने लगते हैं तीनों ठग कि इस बकरे को कुत्ता बताना है और इनकी बुद्धि को भ्रमित करना है, जिससे ये हमारे हाथ लग सके। उन ठगों ने थोड़ी थोड़ी दूर पर खड़े हो गए, और थोड़ी थोड़ी दूर पर खड़े होने के बाद जैसे ही दीनदयाल ब्राह्मण, वो पंडित जी, उस पहले वाले ठग उस चोर के पास में आए, तो एकदम से वो ठग कहता है, अरे पंडित जी, कहां से आ रहे हो और ये क्या लेकर के आ रहे हो? पंडित जी कहने लगे, अरे क्या तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा, मेरे कंधे पे ये बकरा रखा हुआ है। इस बकरे को मैं एक यज्ञ से लेकर के आया हूं, एक हमारे यजमान ने दिया है। मित्रों, पंडित जी की ऐसी बात सुन करके एकदम से वो जो ठग था वो कहता है, अरे क्या कह रहे हो पंडित जी, तुम्हें नहीं पता ये जो बकरा तुम बता रहे हो ये बकरा नहीं है, ये तो एक कुत्ता है, कुत्ता, और इस कुत्ते को तुम कंधे पर रख करके चले आ रहे हो। यह बात सुन करके ब्राह्मण को बहुत ज्यादा क्रोध आया और क्रोध में जवाब दिया, अरे ये तुम्हें कुत्ता दिखाई दे रहा है, ये बकरा है। मित्रों, ठग बोला पंडित जी से, तो ये कुत्ता ही है। यदि आपको नहीं मानना है तो मत मानो, किंतु मानने या ना मानने से वास्तविकता बदल नहीं जाएगी। ये कुत्ता है, कुत्ता ही रहेगा। उस पहले ठग ने पंडित जी से कहा। पंडित जी वहां से आगे बढ़े तो उन्हें एक दूसरा ठग और मिल गया उसी रास्ते में। ब्राह्मण देव से, उन पंडित जी से कहने लगा, अरे पंडित जी, क्या आपको ज्ञात है
अरे उच्च कुल के व्यक्ति होकर के तुम इस कुत्ते को और कंधे पर रख करके चले आ रहे हो। ये उच्च कुल के व्यक्तियों को इस तरह से कुत्ते को कंधे पर रखना शोभा नहीं देता है। उसकी बात सुनकर ब्राह्मण बुदबुदाने लगे और चिड़चिड़ाने लगे और आगे बढ़ गए। कुछ देर के बाद में वो तीसरा ठग फिर मिल गया। मित्रों, जैसे ही तीसरा ठग मिला, उसने भी ब्राह्मण से वही पूछा, पंडित जी आपके कंधे पर कुत्ता लादें कहां से आ रहे हो? ये कुत्ता कहां से लाए हो? तीनों ठगों ने ये योजना तो पहले ही बना ली थी कि हम कुत्ता बताएंगे। 3 लोगों द्वारा बकरे को कुत्ता कहने पर ब्राह्मण देव को उनकी बात पर विश्वास हो गया और उसे लगा कि हाँ, उस यजमान ने हमें कुत्ता दे दिया है और हम अपने कंधे पे कुत्ते को रख करके चले आ रहे हैं। ब्राह्मण देव की बुद्धि बदल गई और उसे झूठ को सत्य मानने लगे जो उन ठगों ने कहा। उसी वक्त उस कुत्ता समझ करके उस बकरे को कंधे से नीचे उतार करके छोड़ दिया और जैसे ही ब्राह्मण देव वहां से चले गए, तीनों ठगों ने उस बकरे को पकड़ा और पकड़ करके उसे स्वयं अपने हाथों से किसी को बेच दिया, उससे पैसे बना लिए। मित्रों, इस प्रसंग से हमें सीख ये मिलती है कि उन ठगों ने अपना काम बनाने के लिए झूठ बोला था, उस बकरे को कुत्ता बना दिया था, कुत्ता बताया था। और जब एक नहीं, 2 नहीं, 3 ठगों ने उस एक बात को बार बार दोहराया तो ब्राह्मण देव की भी बुद्धि बदल गई। सोचने लगे वास्तविक ये कुत्ता ही है, इसलिए यदि कुत्ता न होता, यदि ये बकरा होता तो ये तीनों लोग एक ही बात क्यों कहते। तो इससे पता पड़ा कि वास्तविक एक बात को बार बार दोहराया जाए तो वो झूठ भी सच लगने लगता है। इसलिए हमें बुद्धि और विवेक से काम लेना चाहिए और उस बात पर गौर करना चाहिए। स्वयं पर हमें इतना विश्वास रखना चाहिए कि कोई भी दूसरा हमारी मति को भ्रष्ट न कर पाए। मित्रों, आज की यह कहानी आपको यदि अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। फिर मिलेंगे ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी भक्तों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय शिव।